हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर सब टॉपिक दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड पुट द हेडिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से ही समझ में आता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रोफेशनलिज्म हो। ओके, सो हाई एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की भी। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम आपको तैयारी करवाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो चलिए आज का सुपर वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? सो व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, ठीक है, टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपके मन में आ रहा होगा, मैम हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग जब मैनेजर्स करते हैं तो उनका खुद ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता जाता है। बिजनेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोग आते हैं, हायरार्की बनती जाती है, स्ट्रक्चर बनता जाता है। अगर एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, the authority, the responsibility assigned to every individual, the superior subordinate relationship and the designation of every individual in the organization। चलिए इसको समझते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो वन प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है, एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है फैब्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इसमें उनके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स में है सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड प्रमोटर, ठीक है। तो ये हो गई टॉप लेवल मैनेजर्स के लोग। अब इनके नीचे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस के बेसिस पे अपन ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बाइफिकेट कर दिया। अब इनके नीचे आते हैं लोअर लेवल स्टाफ, ठीक है, द ग्राउंड स्टाफ विच एक्चुअली इम्प्लीमेंट द वर्क। तो आपने क्या देखा, एक फॉर्मल हायरार्की बन गई है। तो आप फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल। तो यहाँ पर काम डिवाइडेड है, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच इंडिविजुअल। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स की किसके पास है? हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स के हेड के पास है। यानी परचेज अगर कुछ गलती होती है तो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबकी कि इनको अपना काम अच्छे से करना है। ओके, नाउ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आ जाता है स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइडेंस देती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को। टॉप लेवल मैनेजर्स के पास अथॉरिटी है, फिर वो गाइडेंस देती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास अथॉरिटी है कि वो गाइडेंस देंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को। एंड जो रिपोर्टिंग है इसके अपोजिट होगी। अगर डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं तो डायरेक्शन जो फ्लो हो रहे हैं वो फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो रिपोर्टिंग हो रही है
वो हो रही है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्यों? क्योंकि ये लोग सबॉर्डिनेट्स हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के, ठीक है, इसलिए ये बॉटम से रिपोर्टिंग होती है। और ये क्योंकि सुपीरियर हैं तो ये लोग गाइडेंस देते हैं, तो वहाँ पर जो डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना वीडियो पॉज करके। नाउ that this structure is created intentionally by the managers for the achievement of organization goals। ये स्ट्रक्चर जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो एंड सब अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, सो ये हो गया अपना एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार फीचर्स में लिखा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और लिखा आता है नेचर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, है ना। जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे पूरे काम को तो खुद बे खुद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें भी अगर वन प्रोडक्ट में डील कर रहे हूँ तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड अगर मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहे हूँ तो डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर, एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन, ठीक है, ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी। ठीक इसी वाले पॉइंट में बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल, ये वाले पॉइंट में सेम बात लिखी हुई थी, तो बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उससे मैंने आपको पूरा समझाया था कि फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में भी वही सेम पॉइंट्स है, बस ब्रेक करके ट्विस्ट करके लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस से आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपका कंप्लीट क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक वर्किंग। अब टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, सिस्टमैटिक वर्किंग है, सबका काम डिवाइडेड है। अगर कोई दिक्कत होती है परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को, वो किसके पास जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजर्स के पास। सबको पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, किसके पास जाना है, कैसे काम करना है ना, सबके काम डिवाइडेड है। तो इससे क्या होती है? सिस्टमैटिक वर्किंग। तो ये हो गया अपना बुलेट पॉइंट। सबसे पहले हेडिंग डालिए कॉपी में, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब फर्स्ट बुलेट पॉइंट है सिस्टमैटिक वर्किंग। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूरी जो हायरार्की है वो पहले से ही सेट है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस ही नहीं है, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। ओके, नाउ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो अचीव होंगे ही, क्योंकि सब लोग एक ही, यहाँ पर चाहे मैं टॉप लेवल मैनेजर्स की बात करूँ, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करूं, चाहे लोअर, सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, वो है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, यही उनका टारगेट है। ठीक है, अब नेक्स्टली नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। सब काम डिवाइडेड है, ओवरलैपिंग नहीं होती है क्योंकि सबको पता है किसको क्या काम करना है। ओके, सो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क बहुत सिस्टमैटिकली डिवाइड होता है अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग और चांस ऑफ ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, सो ये मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट अपन ने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि ओवरलैपिंग कब होती है ना। जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर में भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती और उसमें भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि काम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए एडवांटेजेस के 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। तो सारे लोगों को पता है कौन किससे कोऑर्डिनेशन करेगा। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच। जैसे मैं बोल रही हूँ कि परचेज डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे है सेल्स डिपार्टमेंट, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट,
फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और ये मैनेजर है जिसने ये सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हुए हैं। इन सबके अलग मैनेजर्स हैं एंड उनका स्टाफ भी है जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबके ऐसे ही डिवाइडेड है हायरार्की। अब आप ध्यान से समझना, प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट लेके आएगा रॉ मटेरियल, ठीक है, इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे उससे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ठीक है, और गाइडेंस कौन देंगे, ये मैनेजर्स देंगे। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करते हैं, क्वालिटी चेक अपने क्वालिटी चेक ऑफिसर्स के द्वारा, फिर वहाँ पर क्वालिटी चेक वगैरह होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, प्रोडक्शन में अगर कुछ और मशीनरी इनपुट्स टूल्स की नीड हो तो अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैनेजर का सपोर्ट लगेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोड्यूस फिनिश गुड्स हैं वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। अब सेल्स डिपार्टमेंट उसकी सेल्स करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, एंड अगर सेल्स उतनी उम्दा नहीं हुई तो फिर वो क्या करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप मार्केटिंग करो, आप उसको प्रमोट करो प्रोडक्ट को ताकि सेल्स बढ़े, ठीक है, हमारा काम है सेल्स करना, हम अच्छी पिच लगा सकते हैं बट प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो आपने क्या देखा, सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ओके। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन coordinating the activities of various departments. Now creation of chain of command, ठीक है। formal organization structure clearly defines who is superior, who is subordinate and who reports to whom, ठीक है। तो आपको पता है कि टॉप लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो लोअर लेवल किसको रिपोर्ट करता है, मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल किसको रिपोर्ट करता है, टॉप लेवल को। तो ये टॉप लेवल हो गए सुपीरियर, एंड अगर मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करें तो मिडिल लेवल हो गए सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब मान लो कि लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट केस क्या है कि लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें लोअर लेवल हो गए सबऑर्डिनेट और मिडिल लेवल हो गए लोअर लेवल से सुपीरियर, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जा रही है, तो हमें पता चल जा रहा है हु रिपोर्ट्स टू हुम, यानी कौन किसको रिपोर्टिंग देगा, ठीक है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यहाँ पर काम ज़्यादा होता है और झगड़े कम, ठीक है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रेदर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे कोई किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया, सब काम करने ही आए हैं, ठीक है। मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसा ही होता है, अनटिल एंड अनलेस HUF इज गोइंग ऑन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस पे। तो अगर किसी चीज़ के फीचर्स हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, बिजनेस हो, डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या डिसएडवांटेज हैं। अब आप बोलोगे मैम इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, चेन ऑफ कमांड है, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है काम का, काम सिस्टमैटिकली डिवाइडेड है, तो क्या डिसएडवांटेज होगा। फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिले इन एक्शन। हम ये हायरार्की फॉलो करते करते हम हमारे जो प्रोसेस है वो डिले कर देते हैं। मान लीजिए कि एक कॉम्पिटिटर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई, ठीक है। अब ये जो है स्टार्टअप है और ये बंदा ना केवल अपने 5 दोस्तों के साथ मिलके काम कर रहा है, ठीक है। इसने फटाफट रील बनाई कोई प्रोडक्ट के ऊपर कि ये प्रोडक्ट है, हम इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 50% ऑफ, जितनी ज़्यादा आप ले सकते हो ले लो, 2 डेज़ का टाइम है, 2 डेज़ तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। अब ये सेम प्रोडक्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने देखा कि कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल्स स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो इन्होंने, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ के एक पर्सन ने देखा, ये अपने मैनेजर को बताएगा, ठीक है। मैनेजर था छुट्टी पे, ठीक है, उसने बोला रुको मैं आपको कॉल लगाता हूँ, 5 घंटे बाद कॉल लगाया, ठीक है। अब 5 घंटे बाद अप्रूव किया, फिर मैनेजर ने किससे बोला, टॉप लेवल मैनेजर को कि सर ऐसे ऐसा आइडिया आया, तो उसने बोला सर मैं बोर्ड मीटिंग में हूँ, मैं आपको लगाता हूँ कॉल, ठीक है। फिर इस तरह से जो डिसीजन है वो डिले हो गया 4-5 डेज और हमारे हाथ से क्या, मार्केट की ग्रिप छूट गई।
समझ रहे हो आप कि कोई चीज़ अगर मार्केट में आ रही है उसको तुरंत लॉन्च करना चाहिए, बट ये सिस्टम हायरार्की मेंटेन करते करते सब कुछ पानी में चले जाता है। सो अगर ऐसा इसको अलाउड होता, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो ये बंदा है, अगर इसको ये अलाउड होता स्टूडेंट्स की डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को कॉल करे और इमरजेंसी वाला बटन दबा दे, ऐसा उसको अलाउड होता, तो फिर ये जो स्टार्टअप कर पा रहा है 1 मिनट में, वो ये लोग भी कर सकते थे। इनको हायरार्की फॉलो करने की नीड नहीं थी, गैंग प्लैंक यूज़ कर लेते, ठीक है। सो this happens. So delay in action. While following the scalar chain and the chain of command, action get delayed in formal structure. ठीक है, ignore social need of employee. अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको ना बार बार डिमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है, उनके मैनेजर उनको बार बार डांट रहे हैं, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा, आप सेल्स टारगेट नहीं मीट कर पा रहे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ फॉर दिस जॉब। वो पर्सन डिमोटिवेट होता जा रहा है। देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज इन इंडिया जो मेंटल हेल्थ क्लासेस और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। आप ना उनका प्रमोशन कर रहे हो, बल्कि उनको और सुनाते जा रहे हो, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत देखने को मिलता है कि सोशल नीड्स एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन देख ही नहीं पाती, बस उन्हें काम से मतलब होता है। तो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड जो है एम्प्लॉय की अफेक्ट होती है, ठीक है, और लेटर ऑन वो फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ देता है। फिर वो साइकिल रिपीट होती है, किसी और जॉब में जाना, वहाँ देखना कि वो लोग उसके सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो फिर जॉब क्विट। ये साइकिल चलती रहती है अंटिल दैट पर्सन फाइंड्स द वेरी गुड जॉब, ठीक है। नाउ एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, यहाँ पे सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। क्रिएटिविटी, ह्यूमन रिलेशन, टैलेंट, ये क्या होता है इनको नहीं पता, बोलते काम कंप्लीट करके दो एंड जाओ घर, ठीक है। सो ये होता है डिसएडवांटेज, डिले इन एक्शन। फिर उसके बाद इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स, एडवांटेजेस, मीनिंग एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में, बट जाने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की, ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स? दिल्ली बोर्ड्स, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हमारे पास वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के सेपरेट कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू वांट क्रैश कोर्सेज, तो हम एग्जाम के पहले क्रैश कोर्सेज मैराथॉन्स भी कंडक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकती है। हमारी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस स्टूडेंट्स, हम सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस, NCERT सॉल्यूशंस, रिफ्रेशर्स, रिविजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रैश कोर्सेज, मैराथॉन्स A to Z सब आपको प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाते हैं क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक, और हिंदी मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप हमारा अगर यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज फुली ऑर्गेनाइज मिल जाएंगे एंड ऐप वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज के अलावा हम आपको DPPs भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस हो। ओके, आजकल हम शॉर्ट्स भी बनाने लगे हैं, बहुत ही वंडरफुल शॉर्ट्स, तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।